नगर के राजा ने उपहार स्वरूप अपना खास दूध भेजा है। राजा ने कहा, ठीक है, उस दूत को भीतर बुलाओ। दूत ने अंदर आकर कहा, महाराज की जय हो। हमारे शासक ने अपने राज्य की वर्षगांठ के अवसर पर आपके लिए यह मिठाई भेजी है। यह सुनकर राजा खुश होकर बोला, वाह, हमारे मित्र राजा ने मिठाई भेजी है, तो फिर इसे अभी चखा जाएगा। राजा ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया ही था कि अदिति ने अचानक उसके हाथ पर मारकर मिठाई नीचे गिरा दी। राजा गुस्से में चिल्लाया, अदिति, तुमने हमारे मित्र राजा द्वारा भेजी गई मिठाई गिरा दी। तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। अदिति ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि इसके लिए मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, हम तुम्हें कारागार का पुरस्कार देंगे। सैनिकों, अदिति को बंदी बनाकर जेल में डाल दो। अदिति ने विनम्रता से कहा, रुकिए महाराज, मुझे जेल में डालने से पहले इस मिठाई का परीक्षण करवा लीजिए। राजा गुस्से में बोला, परीक्षण? यह तुम्हारी कोई चाल है, लेकिन इससे तुम सजा से नहीं बचोगी। अदिति ने उत्तर दिया, महाराज, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा स्वीकार है, लेकिन पहले इस मिठाई को किसी कुत्ते या बिल्ली को खिलाकर जांच लीजिए। यह सुनकर दूत घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, नहीं तो राजा मुझे मौत की सजा दे देगा। राजा ने आदेश दिया, सैनिक, पहले इस दूत को गिरफ्तार करो, फिर किसी कुत्ते या बिल्ली को मिठाई खिलाओ। सैनिकों ने दूत को बंदी बना लिया। तभी एक और सैनिक एक बिल्ली को पकड़कर लाया। बिल्ली को मिठाई के पास छोड़ा गया। मिठाई खाते ही बिल्ली मर गई। यह देखकर राजा चौंक कर बोला, अरे, इसमें तो जहर था। अदिति ने कहा, हां महाराज, मिठाई में विष मिला हुआ था। मैंने दूत के चेहरे के हाव भाव से ही यह बात भांप ली थी। वैसे भी बाहर से आई किसी भी वस्तु को बिना जांचे परखे खाना बेहद खतरनाक हो सकता है। राजा ने सोचा, ओह, अदिति ने मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन खुद भी सजा से बच निकली। खैर, अगली बार इसे जेल में डाल ही दूंगा। राजा ने कहा, अदिति, तुमने सराहनीय कार्य किया है, हम तुमसे यही उम्मीद रखते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। राजा को अदिति को दंड देने का कोई अवसर नहीं मिला। एक दिन राजा ने कहा, अदिति, आज हम शिकार के लिए जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। अदिति ने उत्तर दिया, ठीक है महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। राजा कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकल गया। हालांकि शिकार केवल एक बहाना था। वास्तव में राजा अदिति को फंसाने के लिए एक नई योजना बना रहा था। जंगल में पहुंचकर राजा ने सैनिकों से कहा, आज मौसम बड़ा मनमोहक है, हम कोई शिकार नहीं करेंगे।